गुड इवनिंग एवरीवन। परम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और परसों और कल जो आपका पेपर होने वाला है GS1 GS2 उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच एक छोटे से वीडियो में आया हूं और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कल और परसों जो आपका पेपर है उस पेपर में आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जो है आपका नुकसान ना हो और आप जो है उस नुकसान से बच जाएं। थंबनेल में जैसा देख रहे होंगे थंबनेल में आप कि यहाँ पे मैंने GS2 के अपने जो मार्क शीट्स हैं उसको शेयर किया है और GS2 में मैंने कैसे 180 प्लस मार्क्स लाए, 184 लाए। ये 60 से 62 का है। अब तो खैर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने होते हैं तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उस लॉन्ग में लगभग वैसा ही सब कुछ है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। और GS1 में भी हमने क्या गलती की जिसकी वजह से जो है DI मेरा पूरा छूट गया था, तो 129 तक मैं सीमित रह गया था और GS2 में 184 कैसे आए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग GS2 के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि GS2 में मैंने किया था। तो GS2 में आपको पता है कि पॉलिटी वाला सेक्शन होता है, ज्योग्राफी इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है और आपका जो है साइंस टेक होता है, अप्लाइड होता है ना। आप सारे क्वेश्चन को अगर BPSC के मेंस के देखेंगे बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन होता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, उसको अच्छे से लिख लिया तो आपके मार्क्स अच्छे GS2 में भी आ सकते हैं। एक मिथ है कि GS2 में अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन आते हैं मार्क्स। तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था। तो मैंने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा था। पहला ये कि पॉलिटी का जो फर्स्ट सेक्शन है, पॉलिटी क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त मैंने क्वेश्चंस को उठाया। पहले क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन को करना है पहले मैंने पढ़ लिया। सबसे पहले आपको पढ़ना है, रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में आप ज़्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आर्टिकल शॉर्ट में भी मेंशन कर सकते हैं तो आर्टिकल शॉर्ट में भी दे। पॉलिटी के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो आप लॉन्ग का क्वेश्चन कर रहे हैं या शॉर्ट का कर रहे हैं। लॉन्ग में तो मस्ट है ही है, तो पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगर कोई रिपोर्ट है, मान लो अगर भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन 70वीं BPSC में सामने जो है, ये 70वीं BPSC क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि ADR का जो है रिपोर्ट अगर है तो वो आप रिपोर्ट जरूर शेयर करेंगे, रिपोर्ट जो है उसमें जरूर मेंशन करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए वोटिंग बिहेवियर के बारे में है, बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है BPSC का। कास्टिज्म से क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय राजनीति में जाति की जो भूमिका है अगर आप उसको डिस्कस कर रहे हैं तो पिछला जो कास्ट सेंसस है उस सेंसस को अगर आप इसमें मेंशन कर दें तो आपका आंसर और अच्छा हो सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है ना। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट और आर्टिकल्स के बाद कि अगर आप अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूछ लेता है कि गठबंधन की राजनीति या क्षेत्रीय दलों का होता है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, तो उसमें बहुत सारे बच्चे किसी पार्टी को डायरेक्टली मेंशन करने से डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ये 63वीं या 65वीं का था, उसमें था कि धरतीपुत्र सन ऑफ द सॉइल। तो उसमें आप बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर कि खास नेता का नाम लेना सही रहेगा, किसी खास पार्टी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेता का नाम भी ले सकते हैं, डिस्कस भी कर, बशर्ते कि आपके आंसर में कहीं पे भी बायसनेस नहीं दिखे। मैंने खुल के जदयू, RJD या लोजपा, ठीक है ना, इस तरह की पार्टी का मैंने जिक्र किया था और बाकायदा नेता का भी डिस्कस किया था। उसमें मुझे 24 नंबर मिले थे, ठीक है। यूपी में जैसे रीजनल पार्टी में है, जाति के आधार पर जो पार्टी इमर्ज हुई वो बसपा थी। बिहार में अगर देखा जाए तो कुछ पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी जो खुल के है वो है लोजपा है। तो ये जो है इसके दो चीज़ें होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि एलिनेशन आता है, उस जाति में बाकी दलों के प्रति जो है एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन, एलिनेशन कह सकते हैं, अलगाव होता है। फायदा इसका ये होता है कि जो कमज़ोर पार्टी समझी जाने वाली जातियाँ होती है, जिसका समाज में बहुत ज़्यादा शोषण पहले हुआ है या जिसको वंचित वर्ग बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो पॉलिटिकली इंपावर होती हैं, उनके अंदर राजनीतिक रूप से जागरूकता आती है, वो अपने वोटिंग स्ट्रेंथ को या वोटिंग पावर को समझते हैं और इकट्ठे होते हैं। और जब वो अपनी पार्टी बनाते हैं या अपनी सीट लेके आते हैं तो उनका पॉलिटिकल बार्गेनिंग बढ़ जाता है और उनका जो है ओवरऑल सरकार में शामिल होने के बाद उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल, तो आप उसमें पार्टी का नाम या किसी नेता का नाम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं से भी आपके आंसर में किसी तरह का बायसनेस ना झलके, ठीक है। तीसरा ये होता है कि एक और क्वेश्चन है आपका आरक्षण के बारे में। अगर रिजर्वेशन के बारे में है तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो आरक्षण का जो है आलोचना करते हैं और जो कैटेगरी वाले होते हैं वो जो है अलग आर्गूमेंट देने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी डिस्कस करते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिजर्वेशन के बारे में, पहले का जो जजमेंट है उसको मेंशन करें और न्यूट्रल तरीके से अपने आर्गूमेंट रखें। भारत में जो आरक्षण है वो सामाजिक रूप से दिया जाता है, सामाजिक जो भेदभाव होता है उसके आधार पे, लेकिन 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद जो है
आर्थिक आधार पे भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में है या ओवरऑल जो है आपके आरक्षण के बारे में है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर जो हो वो क्या हो, संतुलित हो, अनबाइज्ड हो, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो 3 चीज़ें पॉलिटी में मैंने बात की। पहला क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को सारे सेगमेंट में देखना है कि 3 या 4 सेगमेंट में क्वेश्चन है, तो सारे सेगमेंट को डिस्कस करना है, और क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देना है, उदाहरण भी देना है, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है कि वे फॉरवर्ड। और एक पॉलिटी में अगर क्वेश्चन कुछ जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है, तो कुछ जजमेंट वगैरह अगर है, प्रेम्बल से है, तो आपको पता है कि बेरूवाड़ी यूनियन वर्सेस जो केस हुआ था 1960 से लेके, उससे रिलेटेड प्रेम्बल से जितना भी जजमेंट है उसको आप डिस्कस कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। आर्टिकल से रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन है, तो आर्टिकल जैसे गवर्नर का रोल ऑफ गवर्नर है, तो उसमें आर्टिकल 165, आर्टिकल 200, ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आर्टिकल आप मेंशन करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन में, तो आपका आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, इनहेंस हो जाता है, आपके मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। मैंने यही किया था पॉलिटी वाले क्वेश्चन में, आर्टिकल जरूर मेंशन किया था, एग्जाम्पल दिया था, और लास्ट में जो है गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको भी मेंशन किया था, है ना। मतलब पॉजिटिव नोट्स में आपका आंसर जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सब क्वेश्चन है शॉर्ट के हैं, 17वीं बीपीएससी में आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बी.आर. अम्बेडकर का जो स्टेटमेंट है ना, स्वर्गीय बी.आर. अम्बेडकर। तो आपको बताएं क्यों भाई हार्ट एंड सोल क्यों है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करती है, वायलेट करती है, तो ये जो है उसको खत्म करता है, ये इन्फोर्स करता है फंडामेंटल राइट्स को। दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। बस एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको डिफाइन करना है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है, दोनों का एक ही मतलब होता है, और इसके स्टेटमेंट में बिहार के कंटेक्स्ट में बात करनी है। तो एडीआर का रिपोर्ट अगर आपके पास है 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए और 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है ना, इन सब का जो है एग्जाम्पल दे करके आप इसको जो है ये कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है कि भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि एक राजनीतिक घटना है। यहाँ पे भी देखो जाति के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ अब सामाजिक घटना नहीं रही है, एक राजनीतिक घटना भी है। राजनीतिक घटना कैसे है, क्योंकि जाति के आधार पर जो है अब राजनीति होने लगी है। इसके भी 2 पॉइंट्स है, एक नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, एक पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव में वही कहा कि इसके आधार पर जो है जातियों के बीच में एक तरह से कहीं ना कहीं अलगाव पैदा होता है, और पॉजिटिव में यह है कि अगर ऐसे क्वेश्चन को आप करते हैं तो जो जाति है, जो छोटी समझी जाने वाली जातियां जिसको कहते हैं कि कैटेगरी वाली जातियां जिसको लोग कहते हैं, उनकी अगर कैटेगरी वाली हैं, डिप्राइव सेक्शंस हैं, तो अगर वैसी जातियां अपने आप को पॉलिटिकली इंपावर करती हैं तो उनका जो है राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता है, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, और वो जो है सोशली, इकोनॉमी, पॉलिटिकली जो है इंपावर होती हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलेजियम के बारे में है, कॉलेजियम क्या होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने वाली 5 जजों की एक बेंच होती है जो जजेस को अपॉइंट करती है। इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, इसका क्रिटिसिज्म इस आधार पे होता है कि जो है नेपोटिज्म कहा जाता है कि भाई भतीजावाद होता है उसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है, तो इसके बारे में भी आप लिखेंगे। और ये आलोचना के केंद्र में क्यों है वो मैंने बता दिया। अपने विचार व्यक्त कीजिए, अगर आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में है तो आप दोनों जो है अपने विचार रखेंगे, न्यूट्रल तरीके से रखेंगे। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन में। ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी का क्वेश्चन रखते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। ज्योग्राफी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मैप बिल्कुल बनाना चाहिए, बिहार का हो चाहे इंडिया का हो, रफ ही बना दीजिए लेकिन बना दीजिए। तीसरा काम ये कीजिए कि उसमें अगर आपके पास कोई डेटा है, उसमें भी बजट हो गया मान लो, या इकोनॉमिक सर्वे है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो उसको जरूर मेंशन करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के संदर्भ में, कंटेक्स्ट हो उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैप, डेटा, इसका जरूर ध्यान रखना है। गवर्नमेंट स्कीम को आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे डेटा का ध्यान रखेंगे। साइंस टेक सबसे ज़्यादा अप्लाइड होता है, मुझे याद है साइंस में एनर्जी, आपका स्पेस और आपका पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, मेनली इन्हीं तीनों चारों से क्वेश्चन होता है। इन्हीं तीनों चारों को अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3-4 चीज़ों में आपके आ जाएंगे कि कुछ टर्म्स होते हैं साइंस में, अप्लाइड में, है ना, सारे क्वेश्चन अप्लाइड मिलेंगे साइंस टेक के, तो उस टर्म्स को जरूर यूज करें। जैसे एक टर्म्स आता है इन्वायरमेंट में, पॉल्यूशन में, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें एक अर्बन माइनिंग एक टर्म होता है। तो अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ, अगर मान लो आपके पास कुछ टर्म्स है उससे रिलेटेड, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट अगर है इंटरनेशनल या नेशनल, उसको डिस्कस कर सकते हैं, और डेटा इसमें भी डाल सकते हैं तो जरूर डालिए, ठीक है। और अप्लाइड डालिए। साइंस टेक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको पता है, पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछ लिया था शॉर्ट में। लॉन्ग में जो है आप इसमें जो है डेटा को यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, और कोई रिपोर्ट है इंटरनेशनल रिपोर्ट, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा GS2 में मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था। पहला ये था, पॉलिटी वाले में आप आर्टिकल जरूर दें, ठीक है, एग्जाम्पल दें,
उसके साथ साथ जो है आप जब किसी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप एकदम अनबायस्ड रहें। कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जैसे गवर्नर के बारे में है तो उसमें आपको बैलेंस तरीके से लिखना पड़ेगा, आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा, और कौन सा आर्टिकल जो है गवर्नर के पावर को लेकर के कंट्रोवर्सी में है उसको जरूर मेंशन करना है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कुछ टॉपिक के बारे में हम बात कर लें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अभी के समय, जो बीपीएससी का जो सबसे फेवरेट रहा है। एक तो आपका पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका जो है आपका अगर आप देखेंगे तो आपका फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट इस बार देख लीजिएगा, है ना, वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो ये सब जो पॉलिटी के हाँ ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, लेकिन बीपीएससी का कुछ ऐसा सेगमेंट है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा टॉपिक। वो कौन सा है? एक कास्ट, रोल ऑफ कास्ट इन बिहार पॉलिटिक्स, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज और गठबंधन की राजनीति, और एक और है एंटी डिफेक्शन, दल बदल। ये 4-5 जो टॉपिक मैंने बताए इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार और सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। पॉलिटी में बता दी मैंने। ज्योग्राफी इकोनॉमी में बिहार और इंडिया का जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वैसे सॉइल हो गया आपका, पिछली बार फिजिकल डिवीजन के बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है बिहार के डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार में औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास के बारे में या नेशनल औद्योगिक विकास के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंस टेक में 3-4 टॉपिक बता दिया, इन्वायरमेंट आपका, उसके बाद स्पेस हो गया आपका, और आपका एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, जिस तरह से जो है मिडिल ईस्ट में आपको देख रहा है कि पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे, है ना, तो उसके बारे में जो है क्वेश्चन आपको एनर्जी से जोड़ के पूछ सकता है। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को जरूर आप देख लेंगे। और जो गलती मैंने नहीं की, गलती मैंने इसलिए नहीं की थी कि कौन कौन चीज़ें नहीं गलती की थी, मैं उसके बारे में बात कर लूँ। गलती मैंने ये नहीं की थी कि मैं पैनिक नहीं हुआ था, मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। तो क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। दूसरा ये है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लिख रहे हैं तो आप ना पूरा एकदम थोड़ा स्पेस दे के लिखें, पूरा सटा सटा के नहीं लिखें, है ना। तीसरा ये करते हैं कि बहुत से लोग ये करते हैं कि बस पैरा में ही लिखते हैं। सिर्फ पैरा में नहीं लिखना, अगर जहाँ जहाँ डेटा है वहाँ पे आप पिक्चर बना के या फ्लो चार्ट बना के अपने डेटे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विजिबल बनाएं, ठीक है ना। और लास्ट में वे फॉरवर्ड कंक्लूजन जरूर लिखें, हर क्वेश्चन में जो है कंक्लूजन लिखें, और करंट से जोड़ के अगर लिख सकते हैं कंक्लूजन को, जरूर आप उसको डिस्कस करें। मुझे याद है लास्ट में मैं खत्म करूंगा अपनी बात, जब लास्ट में 60 से 62 वाले मेंस में मैं स्पेस को लिख रहा था इसरो के अचीवमेंट में, तो 1969 से लेकर के फिर आपका आर्यभट्ट 1975 से लेकर के 2019 तक जितना भी इसरो का अचीवमेंट था उसको तो मैंने लिखा ही था, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। लेकिन लास्ट में मैंने ये भी लिखा था लास्ट में कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो बाकी जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुए कंट्रीज़ हैं या बाकी हमारे पड़ोसी कंट्री है, स्पेस में हम उनसे बहुत आगे हैं। और स्पेस में सिर्फ इसरो सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा, है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है ना। उसके बाद साइंस आपका इकोनॉमी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पेस का जो रोल है, इसरो का जो रोल है स्पेस में, वो सिर्फ एक जगह, हाँ एक चीज़ और, रिवेन्यू का भी मुझे याद आ रहा है कि हम लोग स्पेस, इसरो जो है सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं कर रही है या स्पेस में इंडिया के इसको एक्सप्लोर नहीं कर रही है, बल्कि वो कहीं ना कहीं रिवेन्यू जनरेट भी कर रही है थ्रू द लॉन्चिंग अदर कंट्री सैटेलाइट, है ना। तो इसरो का जो इतना भी रोल है, सारे डायमेंशंस को मैंने डिस्कस कर दिया था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब पॉलिटिकल क्वेश्चन में आर्टिकल वगैरह को जरूर मेंशन करना है, और जहाँ पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन अनबायस्ड होकर कहीं पे आपके आंसर में ऐसा ना लगे कि आपने किसी खास पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति आपका झुकाव है या किसी खास पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति आपका जो है मन में कोई जो है ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने आंसर को करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। कल और परसों आपका पेपर है जीएस। तो हाँ एक चीज़ और लास्ट में बोलूँगा मैं कि जो डीआई वाला सेक्शन है उस पर भी ध्यान रखिएगा। मैंने देखा डीआई मैंने पूरा छोड़ दिया था, सिर्फ 6 नंबर के किए थे मैंने डीआई, इसलिए 129 पे सिमट के रह गया था मेरा। तो डीआई अगर ईजी है तो पहले डीआई को बना लीजिए, और अगर नहीं ईजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि 70 की तरह बहुत टफ है, कैलकुलेटिव है और बहुत टाइम टेकिंग है, तो थ्योरी वाले सेक्शन को कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप डीआई में फंस गए तो फिर वहाँ पे वो आपका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डीआई को पहले पढ़ के अगर 72 में 72 बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो डीआई को हल्के में मत लीजिएगा, डीआई को बहुत अच्छे से टाइम दीजिए और उसको जो है सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर वो ईजी या मॉडरेट भी है तो, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। परम आईएएस हर समय आपके साथ है और आगे भी आपकी जो है इसी तरह से अपनी बातें रखता रहेगा आपके फायदे के लिए।